सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें रिव्यू कर रहे हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बैंगलोर सिटी सेंटर में स्थित बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफर कर रहा होता है। हम बात करें बीएमएस सी बैंगलोर, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। स्थापना हुई थी 1946 में, अफिलिएटेड टू वीटीयू। 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 151 से 200 के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज रोस्ट लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। डेटा अगर देखो, 2024 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1417 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 924 को प्लेसमेंट देखने को मिला एंड प्लेसमेंट परसेंटेज इसी के साथ 65% का बनता है। लेकिन हो सकता है इस 1417 कैंडिडेट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जब प्लेसमेंट इससे एक साल पहले चालू होता है, इस समय तक किसी स्टूडेंट का किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो। हर कंपनी जब आती है बोलती है मुझे मिनिमम 6, 7, 8 सीजीपीए के ऊपर वाले ही कैंडिडेट चाहिए जिसे प्लेसमेंट में बैठने देंगे। आपका कुछ ऐसा सीजीपीए रहा कि किसी कंपनी के लिए एलिजिबल नहीं थे, और चलो एलिजिबल थे, इंटरेस्टेड नहीं थे, जैसे 100 कैंडिडेट्स ने हायर स्टडीज के लिए परस्यू किया। कुछ हो सकते हैं स्टार्टअप करना हो, फैमिली बिजनेस, XYZ रीजन हो सकते हैं, तो प्लेसमेंट परसेंटेज एटलीस्ट हमें 75%, 70 से 75% मानकर चलना होगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स बता रहे भैया कि प्लेसमेंट्स लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में इजीली हमें 80 से 90% तक का देखने को मिल जाता है। कुछ 80 बता रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ 90% बता रहे हैं। 80% मानकर चलते हैं कि लाइक जो रिकॉर्ड 65-70 वाला दिख रहा है, वैसा हमें 80% देखने को मिलेगा। अब जब आउट ऑफ एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स देखेंगे, तब 90% का हो सकता है सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिले। एंड मीडियन पैकेज हमें 8.5 LPA का सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर देखने को मिल रहा है। सिनेरियो ये बनता है कि एवरेज पैकेज समवेयर अराउंड, इंस्टीट्यूट ने कुछ 2025 का डेटा बताया है हमें, 2025 में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर एवरेज पैकेज 11.4 LPA का रहा, जिसमें 12 से 13 LPA कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर हम अज्यूम करके चल सकते, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही प्लेस होते हुए देखने को मिले हैं। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कुछ इनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस, कुछ रिलेटेड ब्रांचेस, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी अगर धीरे धीरे ग्रेडियंट बनाते हुए चलो, इसी प्रकार का होता है। सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में प्लेस होंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फिर इलेक्ट्रिकल में, फिर उसके बाद आपके नॉन सर्किटल लाइक मैकेनिकल, केमिकल, सिविल। इस तरीके से आपका सीक्वेंस कहीं ना कहीं आ रहा होता है कि कैसे प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं। जो टॉप पे उनमें प्लेसमेंट्स यूजुअली एक यूजुअल पैटर्न है कि हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वही हाईएस्ट पैकेज 2025 का 51.5 LPA बताया जा रहा है। हालांकि ये ऑनगोइंग डेटा है, ऑनगोइंग डेटा भी तभी रिलीज किया जाता है जब प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुके होते हैं, लेकिन बस कुछ कुछ कंपनीज कुछ स्टूडेंट्स के लिए अभी भी आ रही होती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अनप्लेस्ड रह गए, अभी भी सीजन खत्म होना बाकी है। तो कुछ कंपनीज आ रही है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आ चुकी हैं। तो उस समय आपका ये डेटा पब्लिश किया जाता है। तो हम मान के चलते अभी 51.5 LPA का हाईएस्ट पैकेज है, एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह का हमने एवरेज पैकेज डिस्कस कर लिया। लेकिन अभी थोड़ा आपका एवरेज पैकेज में इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस में अगर आप मान लो 864 सीट्स इंक्रीज हुए, रफली 900 सीट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास समवेयर अराउंड 2300 के आसपास बताए जा रहे हैं, 2300 के आसपास। अब इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन पे, तो एक हो गया काउंसलिंग वाला मेथड, दूसरा हो गया मैनेजमेंट कोटा। काउंसलिंग वाले मेथड से अगर जो भी कर्नाटक के कैंडिडेट है, केसीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर केसीईटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एंड जो भी आउटसाइड कर्नाटका या फिर कर्नाटका वाले कैंडिडेट्स भी हैं, यानी कि ऑल इंडिया वाला एक सीट होता है कॉमेड के थ्रू, कॉमेड के का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे और कॉमेड के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, एंड जो भी आपका रैंक रहेगा उसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस मिल जाएंगे। सेंस ये बनता है कि कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए केसीईटी वाला भी है और कॉमेड के का मेथड भी है, लेकिन आउटसाइड कर्नाटका के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉमेड के का मेथड है। बट कर्नाटका कैंडिडेट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ सीट्स गवर्नमेंट एडेड भी होते हैं, कुछ एडेड होते हैं, कुछ नॉन एडेड होते हैं। गवर्नमेंट एडेड मतलब कुछ सीट्स, उन सीट्स के लिए कुछ पैसे सरकार फंड कर रही है, तो आपके कुछ फी स्ट्रक्चर कम हो जाते हैं वहां पर। फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम समझ ले इन सभी माध्यम के बाद आपका बचता है एक मैनेजमेंट कोटा का भी माध्यम है, कि अगर काउंसलिंग मेथड से आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, अगर आपका कुछ वैसा रैंक नहीं रहा केसीईटी या फिर कॉमेड के में, आप अपने मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हो। मैनेजमेंट कोटा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा।
कि जब इनका मैनेजमेंट कोटा का एडमिशन ओपन होता है आपको इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करना है, एंड मैनेजमेंट कोटा आपका ज़्यादा कुछ रैंक वगैरह मैटर नहीं करता, क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। एंड वहाँ भी थोड़े बहुत कम मेरिट भी रहेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होता है। फीस स्ट्रक्चर से पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या कुछ रहता है। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहले हमारे सामने केसीईटी जनरल कैंडिडेट्स के 2025 के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम गवर्नमेंट एडेड सीट्स के बारे में बात कर ले, सिविल इंजीनियरिंग 32,000 रैंक पर क्लोज हुआ था लास्ट राउंड में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 10,000 रैंक पे, बाकी सारे आप ब्रांचेस के देखो, लेकिन अनएडेड जहां पर गवर्नमेंट फंड नहीं करती है। अब आप देखोगे कि भैया कुछ सीट्स जो कुछ ब्रांचेस जो एडेड के अंदर थे वो ब्रांचेस अनएडेड के अंदर भी हैं। ठीक है, इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं होता कि सारे के सारे एडेड वाले अनएडेड में भी होंगे, ऐसा नहीं है। देखो अनएडेड वाले बहुत सारे आपके ब्रांचेस देखने को मिल गए। कुछ सीट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसमें से एडेड हम बना देते हैं, तो एडेड के अंदर अलग सीट्स होते हैं, ब्रांचेस कॉमन हो सकते हैं लेकिन सीट्स अलग होते हैं, और अनएडेड के अंदर सीट्स अलग होते हैं। बट यूजुअल तौर पे हमें जितना जानने को मिलता है कि चाहे एडेड हो या नॉन एडेड, एक बार इंस्टीट्यूट में जाते हो पढ़ाई लिखाई के टर्म्स में, प्लेसमेंट के टर्म्स में कुछ डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, बस फीस स्ट्रक्चर में आपका वेरी करेगा, फीस स्ट्रक्चर भी वेरी करेगा आपके कट ऑफ के हिसाब से। जैसे अगर हम देख लें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका एडेड में भी और नॉन एडेड में भी है। एडेड में जहां 17,812 रैंक पर क्लोज हुआ, वहीं आपका अनएडेड में 21,879 रैंक 21,879 रैंक पर क्लोज हुआ, यानी कि आपको थोड़ा एक बेटर रैंक लाना पड़ेगा एडेड सीट्स के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि उसके फीस स्ट्रक्चर कम लग रहे हैं, तो वहां पर जिनका कट ऑफ बढ़िया होगा, स्टूडेंट्स पहले आपके एडेड वाले सीट्स के लिए प्रेफर करेंगे अगर उन्हें उसी ब्रांच में जाना है तो इस प्रकार से आप बाकी सारे अपने अनएडेड के भी देख सकते हो। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3,870 रैंक पर क्लोज हुआ। बाकी सारे आप ब्रांचेस के देखो, हम बढ़ते अगर कुछ कॉमेड के का कट ऑफ देख ले तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहां पर भी हमारा क्लोज हुआ है 5,312 रैंक। बाकी कुछ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 6,650 रैंक। एंड बाकी सारे ब्रांचेस के देखो, मैकेनिकल इधर भी आपका 21,793 पर क्लोज हुआ है। लास्ट मुझे दिख रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 47,626 रैंक। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी भी आपका 39,302 रैंक पर क्लोज हुआ है। अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वीडियो पॉज करके फिलहाल बाकी सारे ब्रांचेस का डेटा देख लो। हम बढ़ते अपने फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पर। फीस स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस प्रकार है भैया कि किस माध्यम से एडमिशन ले रहे हो। जैसे अगर कॉमेड के से एडमिशन लेते हो, समवेयर अराउंड सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे पहले डिस्कस करते हैं, फिर हॉस्टल एंड मेस के ऊपर चलेंगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चे अगर कॉमेड के से एडमिशन ले रहे हो 4 साल के अंदर लगभग 10 से 12 लाख रुपए आपके लग रहे होंगे। ठीक है, सेफ साइड के लिए आप 12 लाख रुपए मानकर चलो 4 साल के अंदर। वहीं अगर आप केसीईटी से एडमिशन लेते हो, अब यहां पर अगर आप अनएडेड सीट्स पे एडमिशन ले रहे हो, देन आप 4 साल के लिए 5 लाख रुपए के आसपास, 4 से 5 लाख रुपए का आप खर्च मानकर चल सकते हो। समझिएगा, अगर अनएडेड सीट यानी कि जिसपे गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है, केसीईटी से एडमिशन लेने पे 4 से 5 लाख रुपए का 4 साल का आपका पढ़ाई लिखाई खर्च होगा। वहीं जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स है, यहां पर तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए, 2.2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपीज आपका 4 साल के पढ़ाई लिखाई रुपए का खर्च लग रहा होगा। ठीक है, एंड अगर हम बात कर लेते हैं कि भैया कुछ रहना खाना हॉस्टल एंड मेस का खर्च क्या होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स का डेटा भैया कि कुछ अराउंड 2.5 लाख के आसपास आपका फर्स्ट ईयर में लगता है, उसके बाद 1.5, इस प्रकार का एक रफ डेटा था। तो लगभग कैलकुलेशन ये था कि 4 साल के अंदर आपका रहने खाने वगैरह सारा खर्च मिलाकर लगभग 7 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स लाइक 2.5 लाख वगैरह, 2 लाख 2.5 लाख भी बता रहे हैं। तो आप मान के चलो सेफ साइड के लिए 7 से 10 लाख रुपए, अगर आने वाले समय में कुछ फीस स्ट्रक्चर बढ़ता भी है तो हमें यहाँ पर 7 से 10 लाख रुपए आपके 4 साल का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा रहने और खाने का। स्टूडेंट्स का अलग अलग डेटा आ रहा है, बता रहे हैं किसी ईयर में कुछ लगेगा, अगले ईयर से थोड़ा कम लगेगा, तो डेटा इसी प्रकार है। बाकी डेटा यह है कि सीट्स लिमिटेड है हॉस्टल्स के अंदर, कुछ कैंपस के अंदर, कुछ कैंपस से बहुत दूर है, तो बहुत सारे अमूमन केस में लोग रेंटेड रूम पीजी लेकर आसपास में रह रहे होते हैं, जो कि ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे स्टूडेंट्स को पड़ जा रहा होता है। फिलहाल स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई स्कॉलरशिप हो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कॉलरशिप का नाम लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन कब खुलता है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखें, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन उनका कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसमें हमने सबसे पहले बोला था यार कि इंस्टीट्यूट आपका सबसे पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया का, 1946 में स्थित सबसे फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड अफिलिएटेड टू वीटीयू। इंस्टीट्यूट आपके बिल्कुल बेंगलोर सिटी सेंटर में स्थित है। ठीक है, कहीं 11 एकड़ का कैंपस एरिया बताया जा रहा है, कहीं 15 एकड़ का। मैंने जब गूगल अर्थ पे इनके कैंपस को ट्रेस करने की कोशिश की, जितना मुझे विजिबल कैंपस एरिया दिखा, मुझे समवेयर अराउंड 11 एकड़ का डेटा मिला, लेकिन इंस्टीट्यूट ने 15 एकड़ का डेटा कहा है ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे। तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं, जैसे फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन में मैंने बोला कि कुछ हॉस्टल्स कैंपस के अंदर है,
कुछ कैंपस के बाहर है। तो मानकर चलते हैं कि 11 एकड़ जो विजिबल कैंपस एरिया आपको कैंपस लाइक कॉलेज जहां पर इंस्टीट्यूट जहां पर है वहां हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाहर जो कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पे स्टूडेंट्स बता रहे कुछ हॉस्टल्स वगैरह हैं, तो उन सभी को मिलाकर हो सकता है मल्टीपल अलग अलग जगहों पे जो हॉस्टल्स है 15 एकड़ का आपका कैंपस एरिया बनता होगा। अब जो स्टूडेंट्स बताते भैया कि हॉस्टल का इन टाइमिंग आपके रात के 10 बजे तक हमें देखने को मिलता है, एंड कैंपस बिल्कुल ऐसे एरिया में सिचुएटेड है, जस्ट आप कैंपस से बाहर निकलो मल्टीपल टेंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं भैया बैंगलोर तो बहुत ही टेक हब वाला, बहुत ही कॉर्पोरेट लाइक कॉर्पोरेट कोडेड सिटी है, लोग हमेशा भाग दौड़ में जी रहे होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिलेंगे, तो हमें टेंपल्स कहां से मिलेंगे? तो आपको जानना जरूरी है कि टेंपल्स भी भर भर के हैं बैंगलोर के अंदर। इनफैक्ट ग्रीनरी पार्क्स वगैरह भी बैंगलोर के अंदर हद से ज्यादा ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो बैंगलोर ओवरऑल हर प्रकार का आपको एक ब्लेंड ऑफर कर रहा होता है। अगर आपको कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकलना है बैंगलोर टू मैंगलोर या फिर मैसूर वाले रास्ते पे आप निकल जाओ, चीजें घूमने के लिए भी बहुत है। फिलहाल अगर हम अब वापस अपने वीडियो के ऊपर आए तो टेंपल्स बहुत लाइक कैंपस से जस्ट बाहर निकलो टेंपल्स हो गए, कैफेज, कैफेटेरियाज, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सी चीजें हमारे पास घूमने फिरने के लिए, खाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। कैंपस के अंदर सिर्फ एक बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड हमें देखने को मिलता है, नॉर्मल डिसेंट साइज का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसी पे क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ इंडोर के लिए भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, जैसे स्टूडेंट्स शायद आई गेस बास्केटबॉल वगैरह का है। लेकिन इस समय ये पता चला है कि एक इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड बाहर एक आउटडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड है। इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर जो मेजर मेजर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होते हैं, यानी कि मुख्य तौर पे जो खेले जाते हैं हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस या स्कूल्स में, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही होंगी। स्टूडेंट्स ने बताया कि स्पोर्ट्स को लेकर भी इनकरेज किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। आपके इवेंट्स एंड फेस्ट लाइक एक आपका इवेंट सेमेस्टर में होगा, एक और सेमेस्टर। इवेंट सेमेस्टर मतलब क्या होता है भैया? एज इट्स नेम सजेस्ट, आपका लाइक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं। पहला साल जब आओगे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, दूसरे साल के अंदर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, अकॉर्डिंगली तीसरे साल में आपका फिफ्थ और सिक्स्थ, एंड अकॉर्डिंगली आपका आखिरी साल फोर्थ ईयर में सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर। तो और सेमेस्टर क्या हो गया? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ। इवेंट सेमेस्टर क्या हो गया? आपका सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। तो इसी प्रकार आपके इवेंट सेमेस्टर में एक फेस्ट हो रहा होता है एंड और सेमेस्टर में एक फेस्ट हो रहा है, यानी कि हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स हो रहे होंगे। एंड छोटे बड़े इवेंट्स तो स्टूडेंट बताते भैया हर आए दिन कुछ ना कुछ वीक्स में, मंथ्स में होते ही रहते हैं। तो इवेंट्स एंड फेस्ट बहुत ज्यादा लाइक अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा। स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब स्टूडेंट बोले बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। एक्टिव तौर पे सीनियर जूनियर बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। ओवरऑल हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है सोशल कल्चर को लेकर, ये सारी चीजें हमें बढ़िया देखने को मिलती हैं। एंड जब हम हॉस्टल सिटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, यूजुअली हमें 2 सीटर रूम्स देखने को मिले, एक रूम में 2 लोग रहोगे, लेकिन फिर अगेन फर्क नहीं पड़ता है। लाइक मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ हॉस्टल्स है, कुछ कैंपस के अंदर, कुछ कैंपस के बाहर, एंड मैक्सिमम कैंडिडेट्स हॉस्टल में ना रहकर रेंटेड रूम, पीजी वगैरह लेकर रह रहे होते हैं। इसी के साथ क्लासरूम्स वगैरह भी डिसेंट गुड इनफ मिलेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट बोले भैया थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, कुछ खास नहीं है, लेकिन मेस का खाना सरप्राइजिंगली, मेस का खाना बढ़िया स्टूडेंट्स बता रहे हैं। हर हॉस्टल में क्या होता है कि हॉस्टल बढ़िया हो ना हो, मेस का खाना से स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहता ही है। इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट बोल रहे भैया हॉस्टल थोड़ा बेहतर हो सकता है, लेकिन मेस का खाना बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के बाहर जिम वगैरह भी बहुत है। कैंपस के अंदर भी जिम है, एक डे स्कॉलर के लिए, एक हॉस्टल वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो इस प्रकार का माहौल है। एंड कैंपस के अंदर एक हॉस्टल है जो कि यूजुअल तौर पे हमें भरा हुआ ही फुल बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से हॉस्टल लेना चाहते हो तो कैंपस के अंदर वाला हॉस्टल मिलना मुश्किल है। बाकी कैंपस के बाहर जो हॉस्टल्स हैं वो सारे आपको 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स दूर, एक तो कैंपस वाला हॉस्टल भर गया, कैंपस के बाहर वाला हॉस्टल दूर है, इसलिए कैंपस के आसपास में पीजी रेंटेड रूम जो अफोर्डेबल रेट पे मिल गए वो लेकर रह रहे होते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ आपका इंस्टीट्यूट है। ओवरऑल कल्चर हमें बढ़िया देखने को मिलता है। एंड कनेक्टिविटी अगर हम डिस्कस कर ले, इंस्टीट्यूट से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर पे बैंगलोर सिटी जंक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि बैंगलोर का मेन हब है रेलवे स्टेशन का। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे सिर्फ और सिर्फ। और एयरपोर्ट इनका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 40 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलता है। एंड लोकेशन इनका एडवांटेज है, नियर बाई प्लेसेस में बहुत सारी चीजें हमें एक्सप्लोर करने के देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिलहाल आपका इंस्टीट्यूट इसी प्रकार का है। एंड स्टूडेंट बता रहे भैया थोड़ा इनटेक बढ़ने से हो सकता है कि हमें प्लेसमेंट्स आगे आने वाले समय थोड़ा एवरेज वगैरह गिरता हुआ दिखे, लेकिन कंपनीज तो फिलहाल जो आ रही थी वही आएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेंगे, बस क्राउड बढ़ जाएगा जिनके बीच आप फाइट कर रहे होगे। बाकी कैंपस थोड़ा छोटा है तो कंजेस्टेड फील हो सकता है, लेकिन यही है कि यार कैंपस के अंदर कितना रहोगे। हॉस्टल्स वगैरह आप पीजी रेंटेड रूम लेकर हो, चाहे तो हॉस्टल में या फिर पीजी रेंटेड रूम में, फ्रेंड्स मैटर करते हैं। कैंपस के अंदर पढ़ने आओगे, सारी फैसिलिटी
फैसिलिटीज आपको देखने को मिली जाएंगी। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। जो भी स्टूडेंट बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी अगर लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में हमेशा ही आपके लिए खुला रहने वाला है। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक वीडियो चाहिए। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, फॉर अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड। उनके लिए सारे ही वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।